यूपी लेखपाल यूपी कांस्टेबल 2022 के लिए जीके जीएस से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, नटराज की मूर्तियां किस काल की हैं? बताना है आपको नटराज की मूर्तियां किस काल की हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट काल की। राष्ट्रकूट काल की नटराज की मूर्तियां हैं। अगला प्रश्न है, हुड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? हुड़ों का आक्रमण आपको बताना है किसके शासनकाल में हुआ था, सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुड़ों का आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन किस काल की विशेषता थी? स्थानीय स्वशासन आपको बताना है किस काल की विशेषता थी, तो सही उत्तर हो जाएगा चोल वंश की। स्थानीय स्वशासन चोल वंश की विशेषता थी। अगला प्रश्न है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? होयसल वंश की राजधानी बताना है आपको, तो ये थी द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। अगला प्रश्न है, जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? आपको बताना है सर्वप्रथम जजिया कर का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था, तो सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को प्रथम प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला तो प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आपको बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा 1991 ईस्वी में मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, मीराबाई किसके समकालीन थी? मीराबाई किसके समकालीन थी आपको बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास जी के समकालीन थी मीराबाई। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो दिल्ली का पहला मुसलमान शासक आपको बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था। अगला प्रश्न है, लाख बख्श के उपनाम से किसे जाना जाता था? लाख बख्श इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये लाखों में दान देता था, तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है मीनाक्षी मंदिर, तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है सिर ए अकबर पुस्तक है, तो बताना है आपको इस पुस्तक के लेखक कौन है? सिर ए अकबर पुस्तक के लेखक, तो सही उत्तर हो जाएगा दारा शिकोह। सिर ए अकबर पुस्तक के लेखक दारा शिकोह थे। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो मनसबदारी प्रथा का प्रचलन आपको बताना है, सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने मनसबदारी प्रथा का प्रचलन स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी, दूसरी राजधानी आपको बतानी है। पहली राजधानी तो सबको पता है हम्पी, दूसरी बताना है, तो दूसरी उत्तर हो जाएगा पेनुकोंडा। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपको बताना है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो सही उत्तर हो जाएगा 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपको बताना है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो सही उत्तर हो जाएगा 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फारसी। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। अगला प्रश्न है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? आपको बताना है, यानी कि बीरबल का वास्तविक नाम या बचपन का नाम कुछ भी पूछ सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महेश दास, यानी बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। अगला प्रश्न है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? आपको बताना है शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम खान था। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम खान था। अगला प्रश्न है, बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा का फारसी में अनुवाद बताना है आपको, तो अब्दुल रहीम खान ए खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बहुत ही प्रसिद्ध मस्जिद है जो कि अयोध्या में है, तो सही उत्तर हो जाएगा मीर बकी ने, जो कि बाबर का सेना नायक था। अगला प्रश्न है, सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम किसने बनाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं ने, जो कि ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए वो 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। अगला प्रश्न है, न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? आपको बताना है न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया था, तो सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर ने अपने काल में न्याय की जंजीर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह, जो कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। अगला प्रश्न है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर किसे कहा जाता है आपको बताना है, तो औरंगजेब को ही जिंदा पीर भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, आपको बताना है पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी। पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई थी, तो आपको बताना है शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी 1665 ईस्वी में। सही उत्तर है शिवाजी और जयसिंह के बीच में। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, आपको बताना है। तो प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है। किस महल को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीबी का मकबरा। इसी को दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1000 दिनारी किसे कहा जाता है। 1000 दिनारी से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा मलिक काफूर को। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर किसने लगाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, डाक प्रथा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था, बताना है आपको। तो डाक प्रथा का प्रचलन सर्वप्रथम प्रारंभ किया था शेर शाह ने। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो आपको बताना है अंतिम मुगल बादशाह कौन था। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल बादशाह था। अगला, आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे, तो बताना है आपको। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। अगला प्रश्न है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे। अब आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे। सही उत्तर है कृष्णदेव राय के दरबार में। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सार क्लासेस सर्चिंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।